हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था पोषण और पोषण के प्रकार, और आज अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में पोषण, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पौधों में पोषण पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण, उसी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जो पौधे जो जिस प्रकार का पोषण करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलो बच्चे, इसको देखते हैं जरा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बच्चों, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है जरा देखें, पहले समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इसको देखिए। अब हमने एक पौधा ले लिया। इस पौधे में क्या होता है, ये पत्तियां हैं पौधे की, आपको दिख रही है ग्रीन कलर की। इन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके हरे होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर पड़ रहा है, और इधर वायुमंडल में CO2 है काफी मात्रा में। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो पेड़ पौधा है इसके नीचे जो है जड़ें जो है मिट्टी में गई है, और वहां पे क्या है? पानी, जल है। वहां पे क्या है? जल है। ये पेड़ पौधे मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं, यहाँ से वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, और सूर्य का प्रकाश यहाँ से क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो पत्तियों का हरा होना आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो पत्तियां क्या करती हैं, पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को पहले क्लोरोफिल के द्वारा इसको अवशोषित करते हैं, और वायुमंडल से CO2 को लेते हैं, और यहाँ से मिट्टी से, जो जड़ों में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें जल पाया जाता है। उस जल को मिट्टी से ग्रहण करते हैं, और CO2 और H2O आपस में क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पहले देखेंगे पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण क्या है। लिखेंगे इसमें, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चे, इसको देखेंगे जरा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण
वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O, CO2 तथा H2O की क्रिया के द्वारा CO2 तथा H2O की क्रिया के द्वारा प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं हिंदी में, पर्णहरिम फिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। जब भोजन ये तैयार कर लेते हैं तो इससे भोजन से क्या करेंगे, इसमें जो है ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, जिससे पेड़ पौधे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और जो उनके जीवन जीने में सहायता करते हैं, जिससे पेड़ पौधे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन को बनाए रखते हैं। इसका मतलब है यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको और देखें एक बार, इसको देखें फिर से एक बार। बच्चों, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य के द्वारा प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। बच्चों, इस जो पर्णहरिम आपको दिख रहा है पत्तियों के अंदर, दरअसल क्या है, इसके हरे होने का कारण अगर देखा जाए तो मेन रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें दो स्थान पाए जाते हैं। एक ग्रेना होता है हरित लवक में और एक होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है बच्चे, हरित लवक का सबसे हरा भाग होता है, और जो ग्रेना होता है ये उसका छिपा हुआ भाग होता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ग्रेना दरअसल क्या है, ऐसा कहेंगे हम, अंधेरे में होता है, और ग्रेना प्रकाश में होता है और जो स्ट्रोमा होता है वो अंधेरे में होता है। तो ग्रेना में सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, जबकि स्ट्रोमा के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अभी आगे बताते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और यहाँ से पेड़ पौधे वायुमंडल के द्वारा CO2 को ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे मिट्टी के द्वारा जल को
ग्रहण करते हैं, जल को लेते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा? जानते हैं, जाइलम की क्रिया के द्वारा जल जाता है पेड़ पौधों में। तो हमारे पास देखिए कितने कितने आवश्यक पदार्थ हो गए हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। सबसे पहली चीज तो क्लोरोफिल होना आवश्यक है, दूसरा सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, और तीसरा वायुमंडल के द्वारा CO2 का होना आवश्यक है, और एक जल का होना आवश्यक। 4 पदार्थ हो गए हमारे पास, 4 चीजें होना बहुत आवश्यक है। अगर इन 4 चीजों में अगर एक भी चीज नहीं है तो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है। इसमें O2 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को तो त्यागते हैं हम लोगों के लिए, और क्या। चलो देखें, तो हमने कहा जो वायुमंडल से CO2 ली जाती है और मिट्टी के द्वारा जो H2O को ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा, ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलो इसको देखें जरा, थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं इसको। तो मैंने इसको लिख दिया जैसे मैंने आपको बताया। अब इसकी क्रिया देखेंगे थोड़ा सा। CO2 जल से क्रिया करेगा, और किसकी उपस्थिति में करेगा? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? यहां देखें फिर से, CO2 जल से अभिक्रिया करेगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए इसमें, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में होना चाहिए क्रिया? सूर्य की प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल पर्णहरिम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में क्रिया करते हैं, और क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं। बच्चों, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है? O2 मुक्त होती है, और जल के अणु भी बनते हैं, और इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जब भी ग्लूकोज बनेगा तो ऊर्जा का भी निर्माण होगा। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है बच्चों, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा भी बनती है। देखें फिर से, CO2 कहाँ से मिलेगी कहोगे? ये वायुमंडल से प्राप्त होती है। वायुमंडल से प्राप्त होती है। कहाँ से? वायुमंडल से प्राप्त होती है। ये कहाँ से कहोगे? मिट्टी से प्राप्त होती है। मिट्टी। H2 कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी से प्राप्त होता है। और कहोगे क्या प्राप्त होगा? ये दोनों क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज का निर्माण होगा। और O2 कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में O2 गैस कहाँ से मुक्त होती है? कह देना, ये जो जल होता है H2O, यहां से O2 गैस मुक्त होती है। कहाँ से होती है? जल से होती है। जल से मुक्त होती है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। यहाँ जल बनता है, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 6 का C6 बढ़ा देंगे, यहाँ पे H का कितना 12 है, यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे, O का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे भी कर देंगे, और 6 दूनी 12 वन 24, इधर कितना कर देंगे 12 कर देंगे। तो ये बैलेंस हो गया 12 और 12, 6 दूनी 12, 6। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया फिर से देख लीजिए एक बार। CO2 जल से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ग्लूकोज का निर्माण करता है और O2 मुक्त करता है। ये O2 कहाँ से मुक्त होती है कहोगे? जल से मुक्त होती है। CO2 से मुक्त नहीं होती है, जल से मुक्त होती है, और जल के अणु बनते हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण भी होता है बच्चों, ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या है? अब इसके लिखते हैं आवश्यक पदार्थ बच्चों। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश
संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो इसमें जो है प्रक्रिया में जो काम आए हैं वो आवश्यक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखें नंबर 1, सबसे पहले तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखें, क्लोरोफिल की आवश्यकता, इसको क्या कहते हैं? पर्णहरिम कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं क्लोरोफिल की आवश्यकता। दूसरा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी हमको, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। जब भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कराना है तो हमको क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। और देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता पड़ेगी। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और चौथा क्या पड़ेगा अपन को? H2O वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, जल, H2O वाटर कहते हैं इसको बच्चों, वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 चीजें होना आवश्यक है। ऑक्सीजन तो इससे मुक्त होती है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है ये 4 चीजें। अगर ये 4 चीजें हैं, ये 4 पदार्थ हैं हमारे पास, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण देखते हैं। थोड़ा सा नोट लिखते हैं बच्चों, एक नोट लिखेंगे। नोट में नंबर 1 नोट करेंगे इसको, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और देखेंगे इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जल H2O का ऑक्सीकरण तथा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। जी हाँ, इसमें जो है जल का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। और देखेंगे, अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखें। नंबर 1, सबसे पहले बच्चे क्या होता है इसमें कि जो पर्णहरिम होता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। सबसे पहला चरण क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल
फिल मीन्स पर्णहरिम, पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके बाद जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाशिक ऊर्जा का, प्रकाशिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसीलिए तो बच्चे इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब प्रकाश ऊर्जा को जैसे क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये काय बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण इसका हो जाता है। और प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन के द्वारा जल का अणु H2 व O2 में टूट जाता है। और ये जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होती है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक के ग्रेना में होती है, और यह अभिक्रिया टूट जाता है। और यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। तीसरा चरण देखेंगे इसका। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन और जो जल का अणु था, हाइड्रोजन O2 में टूट गया था, जो हाइड्रोजन क्या करेगी, CO2 का अपचयन कर देगी। हाइड्रोजन CO2 का अपचयन कर देती है, और ग्लूकोज का निर्माण होता है। जी हाँ, और ग्लूकोज मीन्स इसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, जी हाँ बच्चे, जो अपचयन अभिक्रिया है बच्चों, ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, जहां पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन होता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, क्योंकि ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का एक ऐसा सबसे हरा भाग होता है, सबसे ग्रीन भाग होता है, और प्रकाश सीधा इस पे ही पड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है। बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक ग्रेना होता है जो कि
प्रकाश में दिखता है, प्रकाश सीधा पड़ता है उसके ऊपर, और दूसरा भाग स्ट्रोमा होता है जो कि कहाँ छिपा हुआ होता है भाग। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो कहोगे ग्रेना में होती है क्योंकि ये सामने दिखता है भाग। और एक क्वेश्चन बनता है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो कहोगे ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि स्ट्रोमा एक ऐसा स्थान है जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक छिपा हुआ स्थान है। और कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अंधेरे में कहाँ होती है, तो कहोगे स्ट्रोमा में होती है। अंधेरे में, रात का अंधेरा नहीं, अंधेरा केवल, क्योंकि ये छिपा हुआ स्थान होता है, यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया फिर भी होती है। लिख लेंगे ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लीजिए नोट के रूप में। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट इसको बच्चों हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, क्योंकि बच्चों ग्रेना कैसा है, इसका सबसे ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में पहुंचता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया या यह भी कह सकते हैं कि अंधेरे में अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अंधेरे में अभिक्रिया कहाँ होती है, तो कह देना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। बच्चों जो हरित लवक के हरा होने का कारण ही, जो क्लोरोफिल होता है इसके हरा होने का कारण ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है ये सबसे हरा भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है, ग्रेना स्ट्रोमा में होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।